बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.2। 6.2 में अगर देखा जाए तो बहुत कुछ नहीं है समझाने के लिए, छोटा सा टॉपिक है जिसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू या फिर मॉडुलस पढ़ते हैं। ये जो सिंबल है हमारे पास, इसको या तो एब्सोल्यूट वैल्यू कहा जाता है या फिर मॉडुलस कहा जाता है। जैसे इसमें x लिखा हुआ है, ये पढ़ा जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x या फिर मॉडुलस ऑफ x। ये अपनी डेफिनेशन के मुताबिक अपनी डेफिनेशन में लिखता है कि जब इस मॉडुलस को रिमूव किया जाएगा, इसके रिमूव करने के बाद इज इक्वल टू के बाद हमें जो टर्म्स मिलेंगी वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मिलेंगी। इसकी मिसाल बिल्कुल इस तरीके से समझ लीजिए, जैसे फर्ज कर लेते हैं x स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अगर मुझे इसका रूट लेना हो, यानी कि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, तो मैं यहां क्या लिखूंगा? टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो x की वैल्यू आएगी +-3। अब ये +-3 क्यों आई, ये बात समझ लीजिए, ये खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। ये +-3 क्यों आया? ये इस वजह से आया क्योंकि अगर हम +3 का स्क्वायर करें तो जवाब मिलेगा +9, और अगर हम -3 का स्क्वायर करें तो जवाब मिलेगा +9। क्लियर? ये बात हमने पहले भी डिफाइन करी। इस रूट में जो भी लिखा हुआ है इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर एक नंबर इनपुट कीजिए, यहाँ पर एक नंबर इनपुट कीजिए, यानी कि यहाँ पर वो कौन सा नंबर पुट करेंगे जिसका स्क्वायर लेने से आंसर क्या आएगा? 9 आएगा। अब यहाँ पे अगर आप +3 रखते हैं तो इसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या बनेगा? 9 बन जाएगा। -3 रखते हैं तो जवाब क्या आएगा? जब भी 9 आ जाएगा। बात आ रही है सब? तो इसी वजह से जब हम किसी अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो वहां पर हम लिखते हैं, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि 9 का रूट जो होता है वो +3 भी होता है -3। हरगिज मैंने ऐसा नहीं कहा। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूं कि इस जगह पर इस x की वैल्यू योग्य अभी अननोन है, अगर यहाँ पे मैं +3 पुट करूं तो जब भी मुझे आंसर क्या मिलेगा? 9। और अगर मैं -3 का स्क्वायर करूं तो जब भी आंसर क्या मिलेगा? जैसे ये क्वेश्चन था हमारा। अब इस x की जगह पे हमने क्या पुट करा? +3। आंसर क्या मिला? 9। इस x की जगह पे हमने क्या पुट करा? -3। आंसर क्या मिला? 9। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये बताया जा रहा है कि दुनिया में ये वो वाहिद नंबर है +3 और -3 जिसका स्क्वायर करने से क्या मिलने वाला है। बात आ रही है समझ में? इसी तरीके से इस मॉडुलस के अंदर भी ऐसा ही कुछ है कि मॉडुलस क्या करता है? मॉडुलस ये करता है, इसके अंदर किसी भी वैल्यू को इनपुट करो तो जब वो इनपुट करने के बाद बाहर आंसर देता है, गौर से सुनिएगा, मैं अपने अल्फाज दोबारा रिपीट कर रहा हूं, बहुत गौर से सुनिएगा। अगर मिसाल के तौर पे मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू -4 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है जो कि इससे प्रीवियस एक्सरसाइज में था। मतलब ये फर्ज कर लेते हैं कि मॉडुलस ऑफ x नहीं लिखा हुआ बल्कि लिखा हुआ है √x इज इक्वल टू -4। तो हमने पढ़ा √x इज इक्वल टू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। यहाँ पे मॉडुलस भी यही कहना चाह रहा है कि मॉडुलस के अंदर इस x की वैल्यू कुछ भी पुट कर दो, यहाँ पर x की वैल्यू कुछ भी पुट कर दो तो आंसर कभी भी माइनस में नहीं आएगा। और अगर कभी इस तरह से आपको लिखा हुआ मिल जाए तो याद रखिएगा, ये जैसे स्क्वायर रूट के अंदर हमने पढ़ा उसका सॉल्यूशन सेट पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर भी इसका सॉल्यूशन सेट पॉसिबल नहीं है। मतलब ये है कि सॉल्यूशन सेट जो है वो एम्प्टी है। बात आ गई समझ? अब मॉडुलस के हटाने से क्या होता है? जैसे रूट के हटाने से होता है। जब हमने यहाँ पे इसका रूट लिया तो आपने देखा स्क्वायर से रूट कैंसिल x आया, इस 9 का रूट क्या आया? +-3। तो +-3 का मतलब मैं फिर अर्ज कर दूं, इसका ये मतलब नहीं है कि 9 का रूट +3 भी होता है और 9 का रूट -3 भी, हर किसी ये मतलब नहीं है। इसी तरीके से यहाँ पे मॉडुलस भी यही कह रहा है कि मेरे अंदर +4 पुट करूं या -4 पुट करो, मैं दोनों सूरत हाल में आपको आंसर क्या दूंगा?
4 नंबर। यानी कि इस मॉडुलस के अंदर ऐसा कोई नंबर नहीं आ सकता कि जब उसका मॉडुलस ले लिया जाए, जब उसके मॉडुलस को रिमूव किया जाए बाय डेफिनेशन, उसकी डेफिनेशन के मुताबिक, तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि इस अंदर लिखे हुए नंबर का मॉडुलस लेने से उसका आंसर -4 आ जाए। क्या आ जाए? माइनस। हमेशा क्या मिलेगा आपको? +4। इस मॉडुलस को कब रिमूव किया जा सकता है? उस वक्त रिमूव किया जा सकता है जो सारी कंडीशन हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ी, एक्सरसाइज नंबर 6.1 में हमने ये पढ़ा कि एक रेडिकल साइन को रिमूव करने का तरीका ये है कि रिमूव करने से पहले हमें ये नोट करना पड़ेगा कि रेडिकल साइन के साथ कोई भी टर्म प्लस या माइनस में ना लिखी गई। ऐसे ही कुछ पढ़ा। इस मॉडुलस को रिमूव करने का भी मेथड यही है कि इस मॉडुलस के साथ कुछ भी प्लस और माइनस के रिलेशन में नहीं हो सकता, अलबत्ता अगर कुछ है तो हम पहले उसको इज इक्वल टू के बाद शिफ्ट करो। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सॉल्यूशन सेट। यकीनन इसके अंदर x जो है अननोन, उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। मॉडुलस ऑफ 2x + 1 = 6 बाय द डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस वी हैव। जब मॉडुलस साइन को रिमूव किया जाता है तो हमारे पास इज इक्वल टू के बाद प्लस और माइनस दो साइन आ जाते हैं। यानी कि हम जब मॉडुलस को रिमूव करते हैं तो इज इक्वल टू के बाद प्लस और माइनस का इजाफा कर देते हैं। इसमें वेरिफिकेशन नहीं करेंगे जैसे हमने 6.1 में की थी। एक दफा +6 और एक दफा -6। बाकी कॉन्सेप्ट वही सारे पुराने हैं कि +1 इधर शिफ्ट करें तो -1 हो जाएगा, 6 - 1 5 होता है, यहाँ 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये डिवाइड बाय 2 होता है। +1 इधर आया, -1 -6 -1 -7, ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो जवाब आया -7/2। और सॉल्यूशन सेट के अंदर x की ये दोनों वैल्यूज हमने इनपुट कर दी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। मॉडुलस ऑफ 5x - 12 = 7। जब मॉडुलस को रिमूव करेंगे तो दो साइन आ जाएंगी, प्लस और माइनस। एक दफा +7 और एक दफा -7। ये -12 इधर शिफ्ट कराएंगे तो +12 हो जाएगा, 12 + 7 19, ये 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा 19/5। -12 यहां शिफ्ट करवाएंगे तो +12 हो जाएगा, 12 - 7 5 होते हैं, 5 1 जा तो आंसर आया 1। तो सॉल्यूशन सेट यहां पर 1 लिखा गया है जबकि सॉल्यूशन सेट यहां पर 2 आ रहा है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह क्वेश्चन में दी हुई है, इंस्ट्रक्शंस है। कह रहे हैं x का जो भी आंसर आएगा वो होल नंबर आना चाहिए, यानी कि 0 एंड ग्रेटर देन 0, यानी कि 0 और 0 से बड़े सारे नंबर्स। इंटीजर्स में नहीं आना चाहिए, फ्रैक्शंस में नहीं आना चाहिए। ये 19/5, ये 19/5 क्या है? तो एक फ्रैक्शन पार्ट है, ये होल नंबर में नहीं लिखा जाता। होल नंबर कैसे लिखेंगे? 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 लाइक दिस। तो यहां पर हमारा आंसर जो आएगा वो सिर्फ और सिर्फ क्या कंसीडर किया जाएगा? 1। इसको क्यों नहीं कंसीडर कर रहे? क्यों? क्योंकि ये होल नंबर नहीं है, ये फ्रैक्शन पार्ट है। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट पार्ट, मॉडुलस ऑफ 2x/7 = 12। मॉडुलस रिमूव किया, प्लस माइनस आ जाएगा, एक दफा +12 एक दफा -12। ये 7 इससे मल्टीप्लाई हुआ 84 बना, ये 7 इससे मल्टीप्लाई हुआ -84 बना। कि 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा तो 42 आ जाएगा, यहाँ इससे डिवाइड होगा तो -42। इस क्वेश्चन में किसी भी किस्म की कोई और इंस्ट्रक्शन नहीं दी तो सॉल्यूशन सेट में हमने दोनों आंसर पुट कर दिए। आगे बढ़ते हैं। मॉडुलस ऑफ 2x + 1/3 = 8। मॉडुलस हटाया, प्लस माइनस ने ब्रेक कर दिया, ये 3 वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 24, +1 उधर जाएगा -1 23, यहां पे 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहां आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ये 3 8 जा 24, +1 उधर शिफ्ट करा है तो -1 हो जाएगा, -24 +1 उधर गया -1 तो -24 -1 -25। 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड में आ जाएगा तो -25/2। कोई और इंस्ट्रक्शन इसमें नहीं दी हुई कि x किससे बिलोंग करता है, जिससे भी बिलोंग करता है वो उसका सॉल्यूशन सेट, तो ये सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। पार्ट नंबर 5, मॉडुलस ऑफ 5x - 3 - 8 = 4। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त इस मॉडुलस को रिमूव किया जा सकता है, तो जवाब यह है कि नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमने कंडीशन ये पढ़ी कि मॉडुलस को उस वक्त रिमूव किया जाएगा जब मॉडुलस के साथ कुछ ना कुछ प्लस माइनस के रिलेशन में नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर है, अभी यहाँ पर है तो उसको इज इक्वल टू के बाद शिफ्ट कराते हैं, +8 हो जाएगा, दोनों को प्लस करा 12 आया। अब रिमूव किया तो हमारे पास इज इक्वल टू प्लस और माइनस है, एक दफा +12 और एक दफा -12। -3 यहाँ है, +3 हो गया 15 हो गया,
5 1 जा 5 3, आंसर आया x इज इक्वल टू -3 बाहर शिफ्ट करवाया तो ये -9 हो जाएगा और -9 को डिवाइड बाय 5 कर देंगे। अब सॉल्यूशन सेट यहां पे भी कितने मिल रहे हैं हमें 1। क्यों? ये क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्या ये नेचुरल नंबर है? जवाब है कि हरगिज नहीं है। तो जब नेचुरल नंबर फिर क्या ये है? हां बिल्कुल ये है। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 3। क्वेश्चन नंबर 6, मॉडुलस ऑफ 5x + 1 अपॉन 7 -3 इज इक्वल टू 8। ये -3 बाहर शिफ्ट करवाएंगे तो ये 8 + 3 हो जाएगा जो कि 11 होता है। उसके बाद क्या करेंगे? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मॉडुलस रह गया, तो मॉडुलस को रिमूव करेंगे तो दो साइन आ जाएंगी प्लस और माइनस। तो एक दफा आ जाएगा +11 और एक दफा आ जाएगा -11। ये 7 इससे डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई तो 77 हो जाएगा, प्लस वहां जाएगा शिफ्ट करेंगे तो -1 हो जाएगा। 77 - 1 76 होते हैं, 5 मल्टीप्लाई हो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, यानी कि अगर आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करना आता है और आपको ये बात समझ में आ गई कि मॉडुलस को कब रिमूव करना है, तो आप पूरी एक्सरसाइज को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। +1 वहां शिफ्ट होगा तो -1 हो जाएगा, इन दोनों को माइनस करें -78 आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाएगा। तो सॉल्यूशन सेट कोई और इंस्ट्रक्शन नहीं दी कि x कहां किससे बिलोंग करता है, सॉल्यूशन दोनों आ गए। बात आ गई यहां तक समझ? जी तो अब शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। मॉडुलस ऑफ 2x + 3 अपॉन 4 + 2 इज इक्वल टू 7। इस +2 को यहां शिफ्ट कराएं तो -2 हो जाएगा, 7 - 2 5 होगा। मॉडुलस को रिमूव करेंगे तो इज इक्वल टू +-5, एक दफा आ जाएगा +5 और एक दफा आ जाएगा -1। 4 5 जा 20 +3 यहां मूव कराया तो 20 - 3 17, 17/2, क्योंकि 2 यहां से मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करें तो -20 +3 यहां शिफ्ट करवाया तो -3, -20 और -3 -23, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है यहां आगे डिवाइड हो जाएगा -23/2, +1 यहां शिफ्ट करवाया तो -1 which is equal to 2। इस मॉडुलस को रिमूव करेंगे तो 3x + 6/12 is equal to ±2। क्लियर? तो एक दफा +2 आ जाएगा और एक दफा -2। ये डिवाइड हो रहा है, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 12 जा 24, ये हो जाएगा 2 12 जा -24, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन मेंशन हो गया। +6 यहाँ लेकर आए, 24 - 6 18 होते हैं, 3 1 जा 3 6 जाएगा, तो x की वैल्यू है 6। -24 +6 यहाँ आया तो हो जाएगा -6 -24 -6 -30, 3 1 जा 3 10, तो आंसर आया x इज इक्वल टू -10। इंस्ट्रक्शंस ये दी हुई है कि x जो है यानी कि जो आंसर आएगा वो z यानी कि इंटीजर से बिलोंग्स करेगा। तो ये पॉजिटिव इंटीजर है और ये नेगेटिव इंटीजर। इन्होंने कहीं ये मेंशन नहीं किया कि आंसर पॉजिटिव होना चाहिए या नेगेटिव इंटीजर से, तो इसलिए हमने सॉल्यूशन सेट में दोनों को हिस्सा बना दिया। नेक्स्ट पार्ट, 7 मॉडुलस ऑफ 7x + 8 इज इक्वल टू 3/2। मॉडुलस रिमूव किया, प्लस माइनस, एक दफा +3/2, एक दफा -3/2। इस +8 को यहां शिफ्ट करवाया -8, इसके नीचे कुछ नहीं है, 2 और 1 का एलसीएम लिया 2 आ गया। 3 1 जा 3, 2 8 जा 16, 3 - 16 -13 होते हैं। ये 7 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इसको यहां शिफ्ट करवाएंगे तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 13 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये 7 2 जा 14 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। क्लियर? +8 इज इक्वल टू -3/2, +8 को यहां शिफ्ट करवाया तो ये -8 आया, इसके नीचे कुछ नहीं है, यानी कि डिनोमिनेटर में 1 लिखा हुआ है। 2 और 1 का एलसीएम 2 आ जाएगा, 3 1 जा 3, 2 8 जा 16, -3 -16 -19/2, तो आंसर आया -19/14। ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये मल्टीप्लाई से इस तरफ आ जाएगा, यानी कि इज इक्वल टू के बाद शिफ्ट करेंगे तो ये 7 से मल्टीप्लाई होगा लेकिन 19 से डिवाइड हो जाएगा, तो 19/14 आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज नंबर 6.2, -12 को यहां शिफ्ट करवाएं तो ये हो जाएगा +12, 5 + 12 कितने हो जाएंगे 70। मॉडुलस को जब रिमूव करेंगे तो हो जाएगा 2x - 3/5 इज इक्वल टू +-70। क्लियर? तो एक दफा +70 और एक दफा -70, ये 5 इससे डिवाइड हो रहा है वहां जाके, यानी कि इज इक्वल टू के बाद शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 17 85 -3 इधर लेकर आए तो +3 which is equal to 88, 2 1 2,
244 जा 88, एक आंसर आया। मल्टीप्लाई करा -85 -3 को वहां शिफ्ट करा +3, -85 +3 -82, दोनों को कैंसिल करा, 2 1 जा 2, 4 जा 2 1 जा, तो ये आ गया हमारे पास आंसर 41। क्लियर? तो आंसर एक सॉल्यूशन सेट आया 44 और एक सॉल्यूशन सेट आया -41। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज नंबर 6.2 अपने तमाम क्वेश्चन के साथ मुकम्मल हुई। किसी भी स्टूडेंट का इस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी किस्म का कोई सवाल हो तो वो कमेंट सेक्शन में या दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके पूछ सकता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।